Welcome all my dear student. Today I am going to teach you from carbonyl compound. तो आज हम लोग पढ़ेंगे from carbonyl compound. इसका ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ये तीसरा मेथड्स है। और चलिए हम लोग इसको पहले हेडिंग लगाते हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड जो लिखा हुआ है इसमें दो कंपाउंड्स आते हैं, एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो ये दो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करता है और क्या देता है, ठीक है। और कीटोन क्या करेगा इसमें, मतलब किससे रिड्यूस होगा और कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कार्बोनिल कंपाउंड को लिख लेते हैं कि क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। कह रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर, ठीक ना, टू गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होते हैं और रिड्यूस होने के बाद आपको क्या आते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए जो अल्डिहाइड होते हैं आपको प्राइमरी अल्कोहल देंगे। अल्डिहाइड रिड्यूस होने के बाद आपको प्राइमरी अल्कोहल देंगे और जो कीटोन है आपका रिड्यूस होंगे और रिड्यूस होने के बाद आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो रिड्यूस होंगे वह कौन सा एजेंट होंगे, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होंगे तो वह किस एजेंट्स के साथ रिड्यूस करेंगे। तो वह रिड्यूसिंग एजेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए H2PD और दूसरा NaBH4 और LiLH4 NaC2H5OH ZnCl3 C OOH, मतलब ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। और ये सब के साथ अगर अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग अब इसका रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग अल्डिहाइड का रिएक्शन देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें से किसी एक का भी हम लोग प्रयोग करके एल्डिहाइड से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एल्डिहाइड लेते हैं सबसे पहले। देखिए तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ये एल्डिहाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर H2PD और कौन कौन से हैं, और है NaBH4 और LiAlH4 और इसमें हो गया NaC2H5OH और इसमें हो गया ZnCH3COOH। ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एल्डिहाइड ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको कौन सा कंपाउंड देता है, तो प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। देख लीजिए यहाँ पर आपका फॉर्मेशन दिखाया गया है। एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, आपका प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एल्डिहाइड्स हो गया। और दूसरा हम लोग कीटोन, तो अब कीटोन को भी रिड्यूस करना होगा हमको। ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब से हम लोग को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो देखिए चलिए हम कीटोन लेते हैं। ये आपका हो गया कीटोन। H2PD और NaBH4 और LiAlH4 और NaC2H5OH और ZnCH3COOH। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कीटोन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो आपको कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा OH। ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसी भी कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करके आपको ये दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम सब इसलिए दिखा दिए हैं क्योंकि आप लोग को जब बनाए इसको तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि किसी में से मतलब इसमें से किसी एक को हम लोग लेकर चलेंगे तो आपको आसानी से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड दे देगा और कीटोन आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल रिएक्शन दिखाए हैं। अब चलिए हम एक रियल कंपाउंड लेते हैं इसका एल्डिहाइड का, और उसको हम लोग रिएक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसको हमको पहले मिटाना होगा, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो हम पहला कंपाउंड इसमें ले लेते हैं। ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं LiAlH4 के साथ। तो इसको हम लोग एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हैं LiAlH4 के साथ, तो हमको कौन सा कंपाउंड देगा, तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल देगा CH3CH2 और OH। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। चलिए अब हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं। ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन से भी एक ले लेते हैं हम लोग दूसरा कंपाउंड 3। इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं LiAlH4। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
अब कीटोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। चलिए, तो यह रिड्यूस करेगा और आपको यहाँ पर दे देगा CH3COH CH3। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ये आपका हो गया प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए, एसीटल्डिहाइड को हम लोग क्या रिड्यूस किए तो हमको क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। देखिए, इसका नाम हो गया इथेनॉल। और जो दूसरा कंपाउंड हम लोग लिए हैं क्या, कीटोन लिए हैं, इसका नाम एसीटोन। और इसको हम लोग रिड्यूस किए तो हमको क्या मिला, प्रोपेन 2 ऑल। मतलब यहाँ सेकेंडरी मिला और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मिला। तो इस तरह से रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। और इसमें एक दो रिएक्शन और दिखाते हैं हम कुछ साइक्लो कंपाउंड से, रिंग में, रिंग चेन से दिखाते हैं। चलिए, तो तीसरा हम लोग ले लेते हैं कंपाउंड। ये देखिए, ये है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है, इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं NaBH4। ये भी क्या है, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग कोई भी ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं या LiLH4 ले सकते हैं, या हम लोग क्या ले सकते हैं, NaC2H5OH भी ले सकते हैं। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट अभी हम लिखे थे। चलिए, तो इसको हम लोग ले लिए हैं और इसको देखिए आपको रिड्यूस कर रहा है बेंजल्डिहाइड को। NaBH4 रिड्यूस करने के बाद आपको क्या देगा, तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड आपको मिल रहा है CH2OH। ये कंपाउंड आपको मिलेगा। चलिए, तो ये बेंजल्डिहाइड मतलब ये साइक्लो कंपाउंड हम लोग जो लिए हैं, ये अल्डिहाइड का लिए हैं। अब हम लोग ये लेते हैं अब कीटोन का। कीटोन का हम लोग साइक्लो कंपाउंड में लेकर अब उसका भी रिएक्शन एक देखते हैं। चलिए, तो ये आपका चौथा हो जाएगा रिएक्शन। ये है एसीटोफिनोल। ये आपका रिड्यूस हो रहा है NaBH4 के साथ, तो आपको कंपाउंड देगा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम आप लोग को इसमें जितने भी रिएक्शन आते हैं सभी रिएक्शन को आप लोग को बारी बारी से सभी को दिखा दिए। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखें, और अब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है तो क्या देता है और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग को अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, और जो कीटोन होते हैं और कीटोन को रिड्यूस करते हैं हम लोग तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो ये हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में अच्छी तरह से देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म की तरफ। चलिए, अब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में हम लोग लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiLH4 NaBH4। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग इसका उपयोग भी LiLH4 का उपयोग हम लोग पहले भी किए थे, और NaBH4 का भी हम लोग पहले किए थे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इसी का प्रयोग करेंगे। तो LiLH4 एंड NaBH4 ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखिए, तो LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम
ब्रोन हाइड्राइड। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिथियम के लिए पढ़ते हैं। तो लिथियम को हम लोग इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक केटायन और एक एनायन के रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर Li प्लस और AlH4 माइनस में टूटता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम AlSi4 को फिर से हम लोग तोड़ेंगे, 4 को तोड़ रहे हैं तो ये टूटेगा आपको H माइनस और प्लस AlH3, ये हो गया आपका एल्युमिनियम हाइड्राइड। हम लोग भी पहले भी पढ़े थे, जैसे ब्रोन था तो ब्रोन में BH3 था, वह था ब्रोन हाइड्राइड। इसी तरह से ये आपका एल्युमिनियम हाइड्राइड ये स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक ना। तो इस क्या करता है कि जब ये इसके पास 4 हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है और ये अपना स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी 3 होता है, तो 3 हाइड्रोजन रखता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालता है और इसको हम लोग कहेंगे हाइड्राइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयन। H पर माइनस हाइड्राइड आयन। जैसे क्लोराइड आयन भी हम लोग कहते हैं क्लोराइड कहने का मतलब Cl माइनस, फ्लोराइड मतलब F पर माइनस चार्ज। इसी तरह से यह क्या हो गया? हाइड्रोजन है, हाइड्राइड आयन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है यह क्या चीज़ सप्लाई कर रहा है? तो यह हाइड्राइड आयन दे रहा है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमको क्या दे रहा है? तो हाइड्राइड आयन दे रहा है। और इसी पर सब खेला है इसमें मैकेनिज्म में, ठीक है। तो जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको हाइड्राइड आयन का सप्लाई कर रहा है, उसी तरह से NaBH4 जस्ट इसी तरह से आपको टूटेगा और आपको हाइड्राइड आयन दे देगा। तो चलिए इसको भी हम लोग दिखाते हैं, NaBH4 को भी इधर। चलिए तो ये आपको NaBH4 टूट जाएगा आपका Na प्लस और BH4 में टूट जाएगा। अब इसके बाद BH4 ये माइनस में, ये केटाइन एनायन हो गया। अब इसके बाद BH4 फिर से टूटेगा, BH4 माइनस, ये टूटेगा हाइड्राइड प्लस BH3, यहाँ भी आपका हो गया हाइड्राइड आयन। देखिए तो हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में भी देखे कि हाइड्राइड आयन इसमें भी आया, और सोडियम ब्रोन हाइड्राइड में भी देखे तो इसमें भी हाइड्राइड आयन मिला। मतलब ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्राइड आयन को सप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग अल्डिहाइड लेते थे और कीटोन लेते थे, उसके बाद रिएक्शन कराते थे तो हमको अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता था और कीटोन से क्या मिलता था? सेकेंडरी अल्कोहल मिलता था। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोनिक कंपाउंड का मेकानिज्म। तो चलिए हम लोग अब इसको अटैक कराते हैं। अल्डिहाइड लेते हैं, ये आपका अल्डिहाइड हो गया। ये आपको अटैक कर रहा है AlAlH4, यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट था। अल्डिहाइड में हम लोग इसका उपयोग करते थे, अल्डिहाइड में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको लेकर। और देखिए तो AlAlH4 आपको क्या सप्लाई करता है? तो हाइड्राइड आयन सप्लाई करता है। मतलब इस पर क्या होता है? H माइनस होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ये टूटेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर शिफ्ट करेगा, मतलब धीरे धीरे खींचेगा, इसलिए डेल माइनस हो जाएगा इस पर, और इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? तो इस पर डेल प्लस हो जाएगा, ठीक है। और LiLH4 क्या करता है? हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्राइड आयन है और ये हाइड्राइड आयन किस पर अब अटैक करेगा? तो ये जाकर अटैक करेगा आपको कार्बन पर, ठीक है। तो ये कार्बन पर अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पूरी तरह से माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसमें अटैच हो जाएगा, यहाँ H और यहाँ भी H हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक और कंपाउंड लेंगे, उसको हम लोग क्या हम लोग लेते हैं? तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसको हम करेंगे H प्लस H2O, ठीक है ना। तो इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको
क्या मिलेगा, H प्लस है ये, H प्लस मतलब प्रोटोनेशन, मतलब H पर प्लस चार्ज है, ये अटैक करेगा किस पर, माइनस वाला चार्ज पर अटैक करेगा, और ये अटैक करेगा इस पर ऑक्सीजन पर, तो क्या बन जाएगा OH हो जाएगा। देखिए कंपाउंड आपको मिलेगा, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन पर कितना, एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, कितना हो गया CH2, तो आपको देखिए क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए अल्डिहाइड से आपको इस तरह से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिला, और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था जो आयन हाइड्राइड आयन को सप्लाई करता है, और हाइड्राइड आयन कैसे इस पर अटैक किया, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करा दिए, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिए, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिला। ये था आपका मेकानिज्म किसका, अल्डिहाइड का दिखा दिए। अब उसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं किसका, कीटोन का भी दिखा सकते हैं। तो चलिए कीटोन का भी दिखा देते हैं आपको। चलिए कीटोन हम लोग लेते हैं। ये हाइड्राइड आयन देगा, और इस पर चला जाएगा तो डेल माइनस हो जाएगा, इस पर डेल प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, और यहाँ आपका हो जाएगा कार्बन पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इधर अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें जाकर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो H प्लस H2, तो आपको क्या होगा, H प्लस कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो आपको कंपाउंड हो जाएगा CH2, और ये आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए आपका ये अल्डिहाइड से और ये आपका कीटोन से, आपको दोनों का मैकेनिज्म आपके सामने दिखा दिया गया है, और आप लोग इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए अच्छी तरह से, और इस मैकेनिज्म को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसका रिएक्शन भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।